किस तरह से सदगुरु माता जी ने दो बिछड़ी बहनों को ऐसे मिलाया जैसे राम भरत मिलाप। तो वास्तव में कहते हैं कि सदगुरु के लिए कोई ऐसा कहते नामुमकिन नाम का कोई शब्द नहीं है। कहते हैं कि पिंगला से पर्वत चढ़ा देता है और गूंगे से राग गवा देता है, राई को पर्वत कर देता है। तो ऐसे ही एक बहुत ही सच्ची सुच्ची बात कहते दो बहनें, वो भी निरंकारी ब्रह्मज्ञानी सेवादार बहनें, अभी उनका जिक्र भी कर चुका हूं मैं। तो किस तरह से पहले तो बहुत ही दोनों को इकट्ठा देखा जाता था, सेवा में हो, सत्संग में, कहीं भी हो, बहुत एक दूसरे का मान सम्मान, आना जाना। फिर कोई ऐसी पारिवारिक क्लेश हो जाता है किसी कारण से, वो दोनों चाहते हुए भी एक दूसरे के सामने ना आना चाहती है कि मन तो करता है, मगर कहते हैं हम बड़े पहले तुम के चक्कर में ना जाने कितने साल बिता दिए ऐसे ही एक दूसरे से ना बात करना। एक दूसरे को देख के राजी नहीं, बात तो तब होगी ना जब किसी को हम देखना नहीं पसंद करेंगे, मिलना पसंद नहीं करेंगे, तो बात कहां से होगी। तो वास्तव में कहते हैं कि परम पिता परमात्मा कड़कड़ तेरा वास, कर्म करावन हार तू सब कुछ तेरे पास, अंग संग तेनु वेख्य अवतार करे अवदास, तू राजा अधिराज है मैं दासंदा दास। कहते कब क्या हो जाए, हम क्या सोचते हैं, हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है, और जो होता वो कभी हमने सोचा भी नहीं था। ऐसा हो जाएगा एक पल में। वो छोटी बहन कहने लगी कि कमाल कर दिया, आपके चैनल ने चमत्कार कर दिया। मैंने कोई चमत्कार नहीं, ये तो सदगुरु माता जी की कृपा है, क्योंकि हमें सिखलाया जाता है, हमें सदगुरु ने बताया है कि चाहे निरंकारी हो चाहे संसारी हो, सभी से प्यार करना है। बैर ईर्ष्या नफरत चुगली निंदा ये सब हमारे हक में नहीं है, अधिकार में नहीं है, ये हमारे खाते में नहीं है, ये हमारी किताब में कहीं लिखा नहीं है। जो हमारी किताब में लिखा नहीं वो हमने पढ़ कैसे लिया, वो हमें याद कैसे हो गया, और वो हमारे आचरण में कैसे आ रहा है। तो कहते हैं कि जब दिलों में मिलने की आस होती है, तमन्ना होती है, कुछ भी काम करने का हो, चाहे हम सेवा करने की तमन्ना हो, इच्छा जागृति हो, और चाहे सत्संग करने की इच्छा हो, और हम किसी कारणवश कर नहीं पा रहे हैं, तो इन दोनों बहनों की ऐसी कहानी रही कि वो सोचती ये बोले, वो सोचती ये बोले। अब वो सोचती हम बहुत बड़े हैं, हमारा बहुत बड़ा नाम है, ऊंचे सेवादारों में नाम आता है, वर्दी भी सेवादार की पहनती बहन, सेवा करती है, तो गलती उसकी है, उसको झुकना चाहिए। अब वो कहती वो झुके। तो इस चक्कर में कहते हैं कि इससे क्या कि नफरत फैलती है। एक अगर दो आपस में लड़ रहे हैं, किसी कारण से कुछ ऐसी पारिवारिक क्लेश हो गया, तो 2 के 10 के बीच में ऐसी वो बात फैलती है, 10 के कानों में जाती है, उनके मन में भी थोड़ी नेगेटिव सोच आ जाती है। तो सारी बात बताता हूं। तो सबसे पहले निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक हो गए, धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज कुछ हमारा शरीर असमर्थ है, आपको बता देता हूँ। 2-3 दिन से थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी। आज आप देख रहे होंगे मेरी शक्ल में भी थोड़ा सा चेंजिंग है, बदलाव है, सूखापन है। तो कल कोई वीडियो नहीं डाल पाया, इसके लिए आप सभी से क्षमा चाहता हूँ कि कल कोई वीडियो नहीं आया, क्योंकि हमारे पास कोई वीडियो नहीं था, बना नहीं पाया। 3 दिन से घर पे ही था, असमर्थ था, 2 दिन से खाना पीना भी नहीं हो पा रहा था। तो अभी भी ऐसे लग रहा है जैसे चक्कर से आ रहे हैं। तो जल्द से जल्द ठीक हो जाऊंगा, आप भी के सामने ऐसे ही आता रहूं, भाव प्रकट करता रहूं। तो वीडियो को पूरा देखना, तो देखना किस तरह से कहते कि सालों पुरानी बात है, सालों से बिछड़ी बहनों को पल भर में किस तरह से सदगुरु माता जी ने मिलाया। ये बात कोई आम बात नहीं है, अगर देखी जाए तो बहुत आम सी बात हो गई है, और अगर सोची जाए तो बहुत बड़ी बात है। किस तरह संजोग कैसे बना, तो आपको बताता हूं।
आप जी भी जानते हैं, वीडियो में हम किसी का नाम नहीं ले सकते। वैसे मैं इनको बताया था कि आप जी की ये जो भरत मिलाप हुआ है इसका जिक्र जरूर करूंगा। तो भवन पे मिली थी, दास से पूछा तो बोला चमत्कार कर दिया आपके यूट्यूब चैनल ने, तो मिला दिया। मैं क्या हुआ, बस भरत मिलाप हो गया। बहुत ही अच्छा लगा। संजोग कैसे बना, अब यहाँ किसी का नाम तो मैं नहीं ले सकता, बख्शे नाम, कभी किसी का नाम नहीं लिया है। अगर किसी की बात भी करी, अगर फोटो भी लगाई तो किसी और की आर्टिफिशियल फोटो लगाता हूं मैं, क्योंकि देखो कभी किसी का, इससे क्या कि हम चाहते हैं कि किसी से हमें सिखलाई मिले। अगर जो अपने आप ही अगर हमें वीडियो बनवा देते हैं अपना तो अच्छी बात है, कह देते, कह दी बहन ने, कह दिया है, कोई दिक्कत नहीं। आप जिक्र करो, आप जिक्र करोगे दातार फिक्र करेगा। तो सोचा कि इससे हमें कितनी बड़ी सिखलाई मिली कि हम सदगुरु को क्या समझते हैं कि सदगुरु के पल्ले हम कुछ भी छोड़ दें। कहते हैं आग को भी अगर सदगुरु के सामने रख दो पानी बन जाता है, बर्फ रख दो तो पानी का रूप धारण कर लेगा। तो सूरज में इतनी गर्मी होती है उसमें शीतलता आ जाती है। सदगुरु क्या है, सदगुरु कोई शरीर नहीं है, सदगुरु अंतर्यामी है, तीन लोक का स्वामी है। हमें समझाने के लिए ये मानव चोला जो धारण किया हुआ है, क्योंकि हम यही भाषा समझ सकते हैं, जानवरों की भाषा तो हमें समझ नहीं आती है। फिर भी हम सदगुरु की बातों को कई बार नहीं समझ पाते, इशारों को नहीं समझ पाते हैं। तो हुआ यूं, ज्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए आपको शॉर्ट में बता देते हैं। आप जी को पता है, कई बार जिक्र कर चुका हूं, अपने दास की चश्मे की दुकान है, आई क्लिनिक ऑप्टिकल शॉप है, और वहीं बैठ के वीडियो बना रहा हूं। पीछे पर्दा लगा लेता हूं, यही वीडियो बनाता हूं। चश्मे के अपने दुकानदार ही चलती रहती है। तो एक बहन को चश्मा उनका बनाना था, बना के रखा हुआ था, उनको लेने आना था। और एक जो बहन थी उन्होंने ऐसे ही भवन पे मिली थी, तो बोला दासी आपके पास आना चाहती है। मैं सोचा वीडियो बनवाना चाह रही होगी बहन, देखती रहती है तो उसका भी मन करा होगा कोई अपने बारे में भाव प्रकट करे, तो बोला आना जरूर। तो फिर फोन किया तो बुलाया उनको। ठीक है दासी अभी आ रही है एक बहन को लेके। उससे पहले ये बहन आ गई अपने चश्मे के लिए। तो चेक किया, सब कुछ करने के बाद क्या होता है उनके सामने अब आपको पहले बता चुका हूं। तो जिक्र कर दिया कि बहन के पास फोन कर दो, चाय आने वाली है, तो बहन पी लेगी चाय। बोला ऐसा है दासी, चली जाए तब बुलाना, क्योंकि वो हमसे नमस्कार ही नहीं करती हैं, दासी को अच्छा नहीं लगता है। तो इतने बोलना हुआ तो 2 से 3 मिनट के अंदर वो बहन आ गई। तो मंजर वही रहा, मैं जिक्र कर चुका हूं मैं। फिर दूसरे दिन क्या होता है, वो चली जाती। दूसरे दिन बहन को, उन्हीं बहन को वहां जाना होता है किसी कारण से, तो जाता वहां पे, वहां भी खूब सेवा की। तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं लग रही, इसलिए बार बार हुआसी सी आ रही है, बख्श लेना। तो फिर उनके बाद एक बहन का फोन आया उन बहन को बुलाने के लिए कि मेरे पास आ जाओ, चरण डाल दो, 2 बहनों को ले आओ। बोला कि हम आएंगे। बोला अभी टाइम आपको देना पड़ेगा। बोला समय तो कम है। तो एक महात्मा जी के वहां पहुंच गए। तो वहां उन महात्मा जी तक थोड़ी सी बात छेड़ दी। तो उन महात्मा जी ने वचन दे दिया उन बहन को, पहले से ही बात हुई होगी कि ऐसी ऐसी बात है, आपको बस ऐसे ही करना है। तो बता दिया, बहन कह रही थी। तो दास ने जुबान दी है कि जरूर मिलाप होगा। तो बहुत सारे संत महात्मा और भी बैठे थे, बहनें बैठी थी, सबके बीच जिक्र हुआ। पहले तो वो बहन नकारने लगी, नहीं बख्श लेना महाराज, दासी ऐसे देखो उनकी गलती है। फिर मैंने भी थोड़ा सा बोला कोई बात नहीं, कहते कि देखो माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है, बख्शने वाला। अगर सदगुरु भी ऐसे हो जाए, हम बहुत बड़ी भूल करते, हम वो गलती कर बैठते हैं जो माफी के लायक भी नहीं होती है, और फिर भी सदगुरु से बख्शवा लेते हैं और ये बख्श देता है। तो आप भी तो उसके बच्चे हो, आप ही तो उसे बख्शे हुए हो, तराशे हुए वो हीरे हो, आपको बख्शना होगा।
कुछ नहीं कहते, आप बख्शोगे तो आप दातार आपको बख्शेगा। तो बहन नतमस्तक हो गई। दूसरे दिन मुलाकात हुई होगी तो दास ने फिर पूछा तो बताया कि बहुत अच्छा आ रहा। तो किस तरह से कहते संजोग बनता है। देखो कहते ना कोई जरिया, अगर अभी इतना दास अक्सर सुनता है सत्संग में कि कोई भी घड़ी हो, चंगी हो चाहे तंगी हो, खुशहाली हो तंगहाली हो, कैसी भी घड़ी हो, आना हो चाहे जाना हो, मिल जाए चाहे बिछड़ जाए, हर हाल में शुक्राना सदगुरु का बनता है, क्योंकि उसमें हमारी भलाई छुपी होती है। हमें तो अभी का पता है कि अभी ठंड लग रही है, इसके बाद क्या होने वाला है। हम ठंड को दोष देते हैं, मगर ठंड के बाद जो गर्मी आएगी उससे हमें बहुत कुछ हासिल होता है। तो ये हमें नहीं पता होता है। ये अंतर्यामी जो सदगुरु होता है इसको सब पता है हमारे बच्चों को क्या चाहिए, कब क्या चाहिए। वो वैसे ही सीजनेबल चीजें हमें प्रदान करते रहते हैं। तो किस तरह संजोग बना और दोनों बहनों का इस तरह से भरत मिलाप हुआ। तो दोनों बहनें मिली तो गदगद हो गई। अब एक दूसरे को कोई शिकवा गिला नहीं। देखो कैसे कि एक संत से अगर नाराज है, ये गलत बात है। ये कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर नाराजगी है, पारिवारिक क्लेश है, तो परिवार में रखना चाहिए। ऐसा वीडियो भी बनाया है मैंने कि कोई भी कहते हैं कि अगर सत्संग में और चार संतों के बीच में अगर आप और आपका कोई पड़ोसी महात्मा या बहन कोई किसी बात से पारिवारिक क्लेश से कोई नाराजगी है, वहां नाराजगी का बिल्कुल किसी को एहसास तक नहीं होना चाहिए। बस यही कि संत मिले, महापुरुष मिले, महात्मा मिले, मगर कोई वहां परिवार का नहीं होता। पारिवारिक क्लेश वहां कोई परिवार की बात भी नहीं होनी चाहिए। अगर दो संत मिलते हैं तो बस सिर्फ सदगुरु के जो बातों का चर्चा होना चाहिए। सदगुरु के बारे में, संतों के बारे में, सत्संग के बारे में, सेवा के बारे में, सुमरन के बारे में बस अगर मिले तो यही बातें करें। इससे क्या होगा कि हम पॉजिटिव होके आए थे, पॉजिटिव होके जाएंगे। तो घर भी जाएंगे तो कोई आपके मुख से ऐसी बातें निकल आएंगी तो हो सकता है उसे कुछ मिल जाए। तो आज का वीडियो कैसा लगा? बस यही है कि सदगुरु को कभी भी हम वो कहते हैं ना कि शिकवा नहीं करना चाहिए, किसी बात का कोई शिकवा नहीं। बरसात है तो भी शुक्राना, धूप है तो भी शुक्राना, ठंड है तो भी शुक्राना, गर्मी है तो भी शुक्राना। जैसी कहते घड़ी है सब सुहानी है, क्योंकि सब सारे ये बनाए हुए परमात्मा के हैं। जो भी ये बने हुए मौसम हैं, अमीरी है गरीबी है, कोई काला है कोई गोरा है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई गुस्से वाला है कोई बहुत ही सहनशील वाला है। तो ये तो सब पहले से परमात्मा ने बनाया हुआ, इसकी सृष्टि बनाई हुई पहले से रची हुई है। हम उसके खिलौने मात्र हैं, हम इसके बनाई पुतलियां हैं। जैसा ये चलाए वैसा हम चल रहे हैं, हम मनमती में ना रहे। तो बस सही है कि सदगुरु के भरोसे जब कोई काम हमसे नहीं होता है तो इसके पल्ले छोड़ दे कि तू जाने तेरा काम जाने, हमने तो कोशिश करके देख लिए, अब तू जाने तेरा काम जाने, हमारे बस की कुछ नहीं है। तो ये वही करेगा जो हमारे लिए सुखदायी होगा। तो बस आज का वीडियो यही बताना था। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।